हेलो डियर स्टूडेंट, मैं संतोष सर आस्था कोचिंग आजमगढ़ यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट के इस नए वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले राउट्स लॉ वर्सेस हेनरी लॉ। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसलिए आप ध्यान से इसको जरूर लर्न कर लेंगे। दोनों लॉ हमने पिछले 2 वीडियोज़ अलग अलग 2 वीडियोज़ में हमने चैनल पे पढ़ाया हुआ है। आप पीछे की वीडियो सर्च करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम दोनों को केवल कंपेयर करेंगे कि हेनरी लॉ राउट्स लॉ में क्या सिमिलरिटी है या क्या डिसिमिलरिटी है, और इसीलिए हमने लिखा है राउट्स लॉ वर्सेस हेनरी लॉ। दोनों लॉ को फिर से हम शार्ट में फार्मूले के रूप में केवल बताते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं। राउट्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन में वोलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम फार्मूला लिखते हैं अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ। आपने पीछे वीडियो में पढ़ा हुआ है, आप फिर से एक बार मेमोरी को प्रेशर डाल के देखें। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ P इज इक्वल टू P नॉट काई, या इसको अगर हम P1 नॉट काई 1, या A लिया तो PA इज इक्वल टू PA नॉट काई A, राइट। जहां पे आप जानते हो कि PA क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन सॉल्यूशन। PA नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन प्योर स्टेट और प्योर सॉल्वेंट, और काई क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, राइट। अब जानते हो किसी भी लिक्विड का जो या वोलेटाइल सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में होता है वो कांस्टेंट होता है, तो हम इसे एक कांस्टेंट के रूप में ले सकते हैं, राइट। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ की बात करें, जो आपने हेनरी लॉ के बारे में पढ़ा हुआ है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ P इज इक्वल टू KH काई। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, बाय कंपेयरिंग बोथ लॉ, अब हम देखें ध्यान से, दोनों वेपर प्रेशर है, ये दोनों टर्म क्या है, कांस्टेंट है, और ये दोनों मोल फ्रैक्शन है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि ये एक स्पेशल केस है। हेनरी लॉ is a special case of Raoult's law, या Raoult's law is a special case of Henry law. So by comparing both law, we can say that Raoult's law is a special case of Henry law, और वाइस वर्सा का मतलब हम उल्टा भी कह सकते हैं। तो ये है कंपैरिजन, या दोनों लॉ की सिमिलरिटी भी आप कह सकते हैं। अगर हम डिसिमिलरिटी की बात करें तो हेनरी लॉ स्पेशली अप्लाई फॉर द गैसियस कंपोनेंट और गैसियस सॉल्यूट। किसी भी वोलेटाइल लिक्विड में या लिक्विड में गैसियस सॉल्यूट डिसॉल्व हो तो उस केस में हम हेनरी लॉ का यूज करते हैं, जबकि राउट्स लॉ स्पेशली हम यूज करते हैं कहाँ पे, लिक्विड या सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के केस में। तो ये थोड़ा सा यूज का डिफरेंस है। हेनरी लॉ यूज फॉर द gaseous solute in solution
but in case of Raoult's law, solute is either liquid or solid, either volatile or non-volatile। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ दोनों एक ही तरीके के लॉ हैं। तो मैं समझता हूँ आपको क्लियर हुआ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात पूछ सकते हैं, उसके लिए आपका वेलकम है। अब हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वैसे हमने इसके बारे में सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करते समय वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन वहाँ चूंकि हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ नहीं पढ़ा था, केवल हमने आपको राउल्ट्स लॉ का बताया था कि सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे चूंकि अब आपने राउल्ट्स लॉ पढ़ लिया है, तो अब हम लोग राउल्ट्स लॉ के बेस पे बात करेंगे डिटेल में थोड़ा सा कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, आइडियल सॉल्यूशन, जैसे आप आइडियल स्टूडेंट की बात करते हैं या आइडियल टीचर की बात करें, आइडियल पेरेंट्स की बात करें, तो आइडियल पेरेंट्स, आइडियल स्टूडेंट्स क्या करते हैं या आइडियल टीचर क्या करते हैं, हर कंडीशन में जो उनका वर्क होता है उनको रूल के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग वो करते हैं। कहने का मतलब किसी भी रूल का वायलेशन नहीं करते हैं, डिसओबे नहीं करते हैं। तो वही बात यहाँ पे भी है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि वो आइडियल सॉल्यूशन है। लेकिन इसकी 3 कंडीशंस हैं, हम तीनों कंडीशंस की बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन तो आपने जैसे पढ़ा कि उसे क्या करना चाहिए, राउल्ट्स लॉ फॉलो करना चाहिए, ओबे राउल्ट्स लॉ। और राउल्ट्स लॉ भी आपने पीछे पढ़ा, क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए, या पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट काई, राइट। लेकिन नॉन आइडियल डेफिनेटली जस्ट अपोजिट, disobey। disobey राउल्ट्स लॉ। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, पी बी इज नॉट इक्वल टू पी बी नॉट काई बी। हमने पीछे लॉ पढ़ाते समय बताया था P मीन्स टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA प्लस P। यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इज नॉट इक्वल टू PA प्लस P। तो हम सीधे यहाँ पे कह सकते हैं कि वो इस टर्म एंड कंडीशंस को कोई भी अगर सॉल्यूशन फॉलो करता है तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा, और अगर ये नहीं करता है तो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू 0। डेल्टा V का मतलब चेंज इन वॉल्यूम। जैसे सपोज करो आपने 100 ml वाटर ले लिया, 200 ml अल्कोहल ले लिया, दोनों को मिक्स किया, तो जो वॉल्यूम होना चाहिए वो एग्जैक्टली 300 के इक्वल होना चाहिए।
अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो हम यहाँ पे सेकंड केस में आप क्या कर सकते हैं, डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब वॉल्यूम में चेंज होगा, चाहे वो इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। और थर्ड, डेल्टा H इज इक्वल टू 0। और डेल्टा H को और क्लियर कर सकते हैं, डेल्टा H मिक्सिंग। आप पढ़े हैं क्लास 11 में थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा H क्या है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। कहने का मतलब एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्वेंट, सॉल्यूट और कंपोनेंट्स। और नॉन आइडियल के केस में डेल्टा H इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब वहां पे डेल्टा H की वैल्यू 0 नहीं होगी। कहने का मतलब या तो हीट एब्जॉर्ब होगा या हीट इवॉल्व होगा, एंथैल्पी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन में सिंपल सा ये टर्म एंड कंडीशन है। अगर कोई भी सॉल्यूशन इन तीनों टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करता है, राउल्ट्स लॉ को ओबे करे, डेल्टा V की वैल्यू 0 हो, डेल्टा H की वैल्यू 0 हो, वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। अगर नहीं ऐसा होता है, डिसओबे राउल्ट्स लॉ, डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा H इज नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब ये कंडीशंस हो तो हम कह सकते हैं कि वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो ये टर्म एंड कंडीशन है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में हम दो चीजें और जान लेते हैं। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनमें या तो वॉल्यूम इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, या फिर जो टोटल वॉल्यूम ऑफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो PA और P के सम के इक्वल होगा, या ज्यादा होगा या कम होगा। उसी तरीके से डेल्टा V की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, डेल्टा H की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। तो डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी हम कह सकते हैं, एक टर्म जानेंगे, डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। तो जैसा हमने बताया कि दो कंडीशन हो सकती है, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। उस कंडीशन के बेस पे हम दो टाइप की डेविएशन की बात कर सकते हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड सेकंड निगेटिव डेविएशन। सेकंड निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, P इज ग्रेटर देन PA प्लस PB, पहली टर्म एंड कंडीशन होगी। सेकंड टर्म एंड कंडीशन, डेल्टा V इज पॉजिटिव एंड थर्ड डेल्टा H इज पॉजिटिव। सेम उसी तरीके से निगेटिव डेविएशन की बात करें तो पहली कंडीशन क्या होगी, डेट P इज लेस देन PA प्लस PB। सेकेंड कंडीशन, डेल्टा V इज निगेटिव एंड थर्ड कंडीशन, डेल्टा H इज निगेटिव। कहने का मतलब यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो पॉजिटिव डेविएशन एंड निगेटिव डेविएशन। तो इस वीडियो में इन दो टर्म को हमने जाना, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और निगेटिव जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उनमें दो तरीके की डेविएशन पॉसिबल होंगी, पॉजिटिव डेविएशन एंड निगेटिव डेविएशन। इसके आगे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्राफिकल बेस पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के और कंपोनेंट के सॉल्यूशन में आइडियलिटी और नॉन आइडियलिटी को ही कंटिन्यू रखेंगे।
बट ग्राफिकल ग्राउंड पे। तो देखते रहिएगा अगली वीडियो जरूर, तब तक के लिए थैंक यू।